मैं जालिम विरोधी हूँ, देशद्रोही विरोधी हूँ और डंके की चोट पे आपके कैमरे में कह रही हूँ। इस देश पर जो भी आम नागरिकों पर जुल्म करेगा वो किसी भी तरह आइडियल होना तो छोड़ दीजिए, वो इस देश का नागरिक होने के लायक नहीं है। अगर वो किसी भी तरह से एक संवैधानिक पद पर है तो जो मीडिया दिखाता है वो उनका खरीदा हुआ मीडिया है। अडानी और अंबानी जैसे चोरों का मीडिया है ये। इस देश का मीडिया तो ये है जो आप खड़े हैं, सवाल ही नहीं है। जिस दौर में इस देश में लोग मरे हैं, भूखे मर रहे थे, सबकी इनकम कम हुई, इनके हजारों करोड़ रुपए बढ़ के दुनिया का दूसरा आदमी बन गया ये आदमी। आपके लिए तो देखिए खुशी की बात है। बिल्कुल नहीं, देशद्रोह के लिए हम खुश नहीं हो सकते। हमारे लिए अगर ये जो भिखारी औरत बैठी है किनारे, ये हमारे लिए असली नागरिक है, ये भगोड़े नहीं। पकड़ ली है देश। हाँ, तो देश की जड़ इन्होंने पकड़ी ना, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे, तो उसी के साथ थे ना, तो वो अंग्रेज तो चले गए, इनके फिर पिताजियों को छोड़ गए थे। बांग्लादेश की लड़ाई में भी मैं जेल में गया। हाँ सही बात है, तो उनकी उम्र पूछ लीजिए जरा कि वो बांग्लादेश की लड़ाई में कर गए थे। बोला था ना मैंने। मैं क्या कह रही हूँ, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ अफीम की पिनत में रहते हैं, अफीम की पिनत में रहते हैं, जिम्मेदारी से कह रही हूँ। आरोप वोरोप कुछ नहीं है। जब वो बांग्लादेश की लड़ाई में गए थे, मुझे पता है देश का संविधान, मुझे पता है देश का संविधान भी और कानून भी। और इसी समय आपको संविधान चालीसा की क्यों जरूरत पड़ गई? ये आप अभी आए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, ये तो पिछले 20 सालों से चल रहा है, आप अभी आए हैं। हाँ, हमने तो अभी सुना। हाँ, तो ये आपका प्रॉब्लम है ना बॉस, आपने अभी सुना है। हाँ, क्योंकि जब हम खड़े हो गए गले पे पैर रख के, तब आपकी मजबूरी हो गई मीडिया की कि मीडिया इधर आए, क्योंकि भैया टीआरपी पड़ेगी। नहीं, हम इस देश के उन लोगों के गले पे पैर रखे जो संविधान को नहीं मानते हैं। कौन लोग हैं वो जो नहीं मानते? आप खुद जानते हैं। जिस तरह का मीडिया चल रहा है, मीडिया का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और मतलब इंटरटेनमेंट होता है ना, तो वो तो अब है नहीं। इंटरटेनमेंट ऐसा कि आप नागरिक को जानवर बना नहीं लगता मीडिया पे। अब वो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट देखना तो बच्चों का कार्टून देखेंगे की तरह लड़ते हैं शाम को। आप नहीं, वो उसको देखने के लिए टाइम नहीं। हमें लड़ना सीखना है, और लड़ना है दुश्मनों से, जो देश के दुश्मन है, जो संविधान के दुश्मन। कौन है दुश्मन? नाम बताइए ना। नाम क्या बताए? आप खुद देखिए कौन देश का दुश्मन है। अगर संविधान पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा आपको भी। संविधान को मानते हैं? नहीं, मानना कुछ नहीं होता, संविधान को जानना पड़ेगा। मानते तो सब है, अम्बेडकर को सब मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर की कोई नहीं मानता। हम संविधान के अम्बेडकर जी को तमाम मूर्तियां तोड़ी जाती है। सुनिए, वो लोग तोड़ते हैं जो इस देश में गुंडेइज्म लाना चाहते हैं। वो किसी की भी मूर्ति, मैं कहती हूँ किसी की मूर्ति नहीं टूटी जानी चाहिए। पहली बात, जिसकी आस्था है आप उसको जीने दो। तो आप अपनी झूठी आस्था पे तो इस देश के जो कमजोर तबका है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, और जो गरीब है, उसकी तो आप आस्था झूठी होती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जिनकी भी आस्था है। आप अमीरों को साथ लेके चलते हैं, उनकी चाहे कोई भी आस्था हो, आप सर पे बैठाते हैं, लेकिन जो उसी तबके का गरीब है आप उस पर जुल्म करते हैं, तो ये गुंडों का राज है। तो संविधान ने ये नहीं कहा है, संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। इसीलिए हमारे लिए संविधान चालीसा जरूरी हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोल के लोगों को हिंदू बना लिया है। कोई भी देखिए, अब हाथरस की बच्ची हो, उन्नाव की बच्ची हो, या यहाँ की जो अंकिता बच्ची है जो दिल्ली में जो 9 साल की बच्ची थी, या जितने भी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, उनके अपराधियों को सजा नहीं। सिंगर आज भी बाहर घूम रहा है। सिंगर आपका विधायक है सत्ताधारी पार्टी का, या उनका वो है, वो घूम रहा है। बात पूरी करने दीजिए। तो जो बलात्कारी अमीर है, जो है, जिन कल जनता ने जो किया, मैं हालांकि उसकी समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जी हाँ, तो मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि ये जब कोर्ट और पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो अराजकता होगी। और जो सरकार अभी इस देश में है वो यही अराजकता चाहती है, क्योंकि वो उसके लिए फायदेमंद होगा। सरकार खराब है आपकी नजर? नहीं, सरकार खराब नहीं, सरकार देश विरोधी है, सरकार संविधान विरोधी है। खराब का तो मामला ही नहीं है, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, देश संविधान से चलता है। मोदी जी को कहा जाता परिवार छोड़ दिया देश के लिए उन्होंने। मोदी जी भगोड़े हैं, वो परिवार नहीं छोड़े, भाग गए हैं। कहाँ से? हर जगह से भागे हैं, आप देख लीजिए, उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। मीडिया कह रहा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए, सुनिए कैसे डंका बज रहा है, हमें पता है। अमेरिका जब वो जाते हैं तो टीवी क्या दिखाता है? जो मीडिया दिखाता है वो उनका खरीदा हुआ मीडिया है। अडानी और अंबानी जैसे चोरों का मीडिया है ये। इस देश का मीडिया तो ये है जो आप खड़े हैं। अंबानी चोर है, सवाल ही नहीं है। जिस दौर में इस देश में लोग मरे हैं, भूखे मर रहे थे, सबकी इनकम कम हुई, इनकी हजारों करोड़ रुपए बढ़ के दुनिया का दूसरा आदमी बन गया ये आदमी। आपके लिए तो देखिए खुशी की बात है। बिल्कुल नहीं, देशद्रोहियों के लिए हम खुश नहीं हो सकते। हमारे लिए अगर ये जो भिखारी औरत बैठी है किनारे, ये हमारे लिए असली नागरिक है, ये भगोड़े नहीं, क्योंकि पैसे लेके नागरिक नहीं है देश के। सवाल ही नहीं है। जो देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम करेगा वो नागरिक हो ही नहीं सकता। संविधान में उसके लिए सजा है। संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो भाई आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास तो मैं आपकी यहाँ ले नहीं सकती। आप उन पे FIR नहीं, तो उसका रास्ता हो रहा है, उसका भी रास्ता हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो खुद को राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, मैं कहती हूँ सारी की सारी बिकी हुई है। इनकी दुम जो है ना, वो अडानी और अंबानी की जूतियों के नीचे है। जितने भी सरकारें, केंद्र की है या राज्य की, तो हर सरकारों में रहा ना कारपोरेट का दबदबा तो रहता ही है। देखिए, कारपोरेट होना बुरा नहीं है, क्योंकि देश के विकास के लिए कॉर्पोरेट सब होना चाहिए, इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। लेकिन उसका फायदा किसको मिल रहा है, ये इकोनॉमिक्स कहता है। मेरे देश का गणित उलट दिया है इन्होंने, दुनिया का गणित उलट दिया इन दलालों ने, इन चोरों ने। आप ये बताइए, पैसे ले माल्या को किसने भगाया? मोदी को किसने भगाया? नीरव मोदी को।
को। आपका क्या ये जो एक और है जो भी मेहुल चौक से किसने भगाया, वो वहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि इस सरकार ने हमें भगाया है। तो ये बिके हुए लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, मतलब जिस लड़के में जो लड़का राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, वो होम मिनिस्टर का बेटा है, वो बाहर है, और बेचारे किसी बच्चे को, किसी कार वाले को, किसी स्कूटर वाले को आप लिंच करके मार देते हैं। आए है बाकायदा उसने हाथ से, भैया देखो रुको एक मिनट, नहीं क्यों रुको, राष्ट्रध्वज जब आया तो राष्ट्रध्वज वीडियो नहीं है ना, नहीं चाहिए चाहे जो हो। मैं कहती हूँ अगर कोई और कह देता, इसको कोई और भी कर देता कि राष्ट्रध्वज रुक जाओ, अभी हम ताली बजा रहे हैं, अगर राष्ट्रध्वज आ गया है तो आप ले लेना। पठान ने कैसे किया ग्राउंड के अंदर में, उसको लोगों ने राष्ट्रध्वज दिया। देश में राष्ट्रवादी सरकार चल रही है। हाँ, हमें तो पता है, ये बिल्कुल ये देशद्रोही सरकार है, राष्ट्रवादी राष्ट्र तो है ही नहीं इनका। इसको महापुरुष प्रधानमंत्री मिले हैं। महापुरुष नहीं, महापुरुष आप कह रहे हैं, इधर राक्षस प्रधानमंत्री मिला जो लोगों की लाशों को लेके ऐसे मंदिर बनाने लगे हैं। अरे तो मंदिर को तो जिनका है वो मंदिर बना लेना, मंदिर पे खाना थोड़ी देगा। योगी जी का मंदिर बनना है, नहीं तो बन जाए ना। तो योगी जी तो योगी है ना। अब आप देखिए हमारे देश में सूफीज्म की, योगी की, साधु की परिभाषा बदल दी। सबसे ज्यादा बलात्कारी, सबसे ज्यादा गुंडे, सबसे ज्यादा डाकू तो ये योगी के भेष में। सरकार में जेल में गए, ये देखिए आप दिखा दीजिए मुझे कौन गया है। राम रहीम आसाराम। हाँ ये गए ना, ये कौन से थे, सेंगर को अंदर किया। नहीं सुनिए, नहीं देखिए, बीजेपी ने इसलिए भेज दिए कि उनके पैसे बच रहे थे। अब वो उनके गले की हड्डी बन गए थे। एक को सीएम बनना था किसी राज्य का जहाँ का वो है, दूसरे को यूपी में अपना मामला चाहिए था, तीसरे को मध्य प्रदेश में चाहिए था। तो ये अपने किनारे किए हैं भाई, जेल में डाल के सारी अय्याशियां हैं जेल में। जनता बड़ा प्यार करती है। नहीं देखिए, जिनकी जो जनता अफीम जो खाएगा, इस देश का प्रधानमंत्री खा रहा है, इस देश का होम मिनिस्टर खा रहा है, इस देश का सारे मिनिस्टर अफीम खा रहे हैं। और क्या, तभी तो कुछ भी बोल रहे हैं। न देश को जानते हैं, न देश की तरजीब को जानते हैं, न देश की तमीज को जानते हैं, न संविधान को जानते हैं, न शिक्षित है। तो क्या है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि बीजेपी ने नस पकड़ ली है, जड़ पकड़ ली है देश की। हाँ तो देश की जड़ इन्होंने पकड़ी ना, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे, तो उसी के साथ थे ना। तो वो अंग्रेज तो चले गए, इनके पिताजियों को छोड़ गए थे। बांग्लादेश की लड़ाई में अभी मैं जेल में गया। हाँ सही बात है, तो उनकी उम्र पूछ लीजिए जरा कि वो बांग्लादेश की लड़ाई में कर गए थे। बोला था ना उन्होंने ऐसा। मैं क्या कह रही हूँ, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ अफीम की पिनक में रहते हैं, अफीम की पिनक में रहते हैं, जिम्मेदारी से कह रही हूँ। आरोप कुछ नहीं है। जब वो बांग्लादेश की लड़ाई में गए थे, मुझे पता है देश का संविधान, मुझे पता है देश का संविधान भी और कानून भी। और क्या बात है, देश के लिए बात कर रहे हैं, जेल में तो उनको डालना ही है सबको, सारे अंदर है। 2-2 साल से किसी पे, मतलब जिस 1000 पेज की FIR कर दी और नाम नहीं है उस बंदे का, लेकिन 2 साल से अंदर है। आपका मोदी जी का जी तोड़ नहीं है आप लोग। देखिए तोड़ वोड़ का मामला नहीं है भाई साहब, अच्छे हाँ चले गए, सॉरी, मिट गए हिटलर हलाकू। सुनिए, मिट गए हिटलर हलाकू, ज़ारिया चंगेज खां, दफन है सब कौम की औकात को मत छेड़िए कि जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। आदम गोंडवी की शिकायत के गाने का ये गजल का मक्ता है जी, बताएं। 50 साल भूल जाइए आप लोग। देखिए 50 साल नहीं, हम तो ये मान के चल रहे हैं 1000 साल रहे, ताकि लोगों की आंख खुले, जिन लोगों ने भक्ति में जो अंधे हैं। समझ गए ना, इस देश की जो जनता है ना, जो यहाँ खड़ी थी, ये जनता हजारों साल से बर्बरता का मुकाबला कर रही है। समझ गए ना, तो ये जनता तो इसलिए 50 नहीं 100 साल रहे। इसी जनता को देखिए, पैर धुलते हैं इनके वो। हाँ तो उनके पैर धोते तो पी के दिखा दें, पी के दिखा दें। धुलने से आपको खुशी नहीं है? काहे की खुशी, पी लेना भाई। देखो जो पूजनीय है उसके तो पैर धो के पिए जाते थे ना, इन्हीं की परंपरा में है ना, पाँव धो के पिए गए हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगी उन महापुरुषों का, तो पी के दिखा दें। या फिर अपनी किचन में, ये खूब जाते हैं सबके यहाँ खाना खाने के लिए, तो अपनी किचन में अपनी पंडिताइन से पकवा के खिला दें अपने बर्तन पे। काम अच्छा किया होगा 8 साल में। नहीं, 8 साल में काम ये किया उन्होंने कि इस देश को जोड़ दिया है। समझ गए, अभी तक इस देश की जनता ख्वाबों में थी। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं जोड़ रहा हूँ देश को, भारत जोड़ो। देखिए भाई, देखिए हाँ बेचारे, वो तो अब देखो हर किसी का अपना एजेंडा होता है ना। आपने जब मोदी का सवाल पूछा है तो आप मोदी के बारे में सुने। मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया इस देश की अंधी जनता को, जो दुनिया में मोदी जी ने देश छोड़ दिया, तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं तो वो उनका मामला है ना, राहुल गांधी जाने वो क्यों कह रहे हैं, उनका कोई दिमाग में होगा तो इसलिए वो होगा। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है? नहीं, मेरे लिए तो राहुल गांधी तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि मैं उसमें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूं। मोदी जी की टक्कर वही है। देखिए टक्कर वक्कर वाला, देखिए टक्कर तो वहाँ होती है बस जहाँ शेर होते हैं। अब गीदड़ से शेर की टक्कर तो नहीं होगा। सॉरी, चीते लाए हैं, चीते लाए ना। और आपको पता है चीते को खाता कौन है? 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड, आपको पता है शेर तो चीता ही खाता है, कि चीते को शेर खाता है। ये कहानी पढ़ ले और नेचर जानने। बिल्ली की प्रजाति का प्राणी है बेचारा चीता। राजा होता है। देखिए वो तो बन गया, स्वघोषित राजा था तो बन गया, अब चीता आ गया है और शेर चीते को खा लेता है। मोदी जी के कामों का कहीं कुछ है
नहीं देगी? नहीं देखिए, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। नहीं आप देखिए, आपको अगर संतुष्टि होनी है, सदियों में ऐसे नेता मिलते हैं। हाँ ये तो सही कह रहे हो, इतना काहिल, इतना जाहिल, इतना नाकारा, इतना बदतमीज, इतना झूठा, वाकई सदियों में मिला है भाई। और मुझे लगता है किसी भी धरती में ऐसा झूठा हिटलर भी नहीं होगा। तो इसमें कोई शक नहीं, आपकी इस बात से तो मैं सहमत हूँ। मतलब जो देश की पूरी जनता सब जाहिल, गंवार, पागल? पूरी जनता नहीं है, वो मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनको वो पैसे दे रहे हैं और पैसे दे के लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, उनको जेल भिजवा रहे जो मिल रहा है वो लोग। अरे भाई कौन सा वोट बोल रहे हैं? जनादेश का अपमान कर रही हैं। अरे भाई साहब देखिए, जनादेश वनादेश वाला मामला इस देश में नहीं है। चुनाव आयोग की असलियत मालूम है, 2014 की बनारस की चुनाव आयोग की रिपोर्ट आज भी मेरे पास है। अगर इस देश की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाए, नहीं सुनिए, तो मैंने क्या बताया, बैनर क्या है, संविधान का। हम संविधान के लोग हैं, हम बाहरी विदेशी लोग नहीं है कि जूते के संविधान के नहीं है। क्या बात करते हैं, हाथ जोड़े। उसका 14 का चुनाव, संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, गरीब माँ का बेटा। हाँ तो गरीब माँ का बेटा तो इतना लाखों के सूट कैसे पहन रहा है भाई? कैसे पहन रहा है गरीब माँ का बेटा, ये तो बता दो मुझे। तो दिक्कत है क्या सूट पहनने में? बिल्कुल दिक्कत है। आप जिस जगह पे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप किसी गरीब के घर में जा रहे हो तो आप मखमल पहन के जाएंगे। तो कुर्ता ही पहनते हैं वो तो 1000 रुपए। देखिए, मुझे किसी के पहनने पर इसलिए कमेंट नहीं करना है कि वो उनकी निजी शौक है, मगर अगर वो सिर्फ नागरिक है तो यस ठीक है। लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पे, देश की जनता भूखी है, खाने को नहीं है, सर में छत नहीं है, बाढ़ आई हुई है, महंगाई बुरी तरह बढ़ रही है। आपके पास किस विकल्प की आप बात कर रहे हैं? किस विकल्प? मेरे पास तो सबसे बड़ा ये है कि मोदी सबसे पहले जेल जाए, क्योंकि उसके जितने अपराध हैं तो वो जेल, वो और तानाशाह, ये दोनों जो तड़ी पार है। नहीं, अरे वो क्लीन चिट तो उनके बिके हुए जजों ने दिया है भाई, वो कैसे दिया वो भी मालूम है। जबकि मतलब न्यायपालिका विश्वास नहीं आपको? भाई साहब देखिए, ये न्यायपालिका कहाँ भैया, जिस देश का सांसद जज जो है वो किसी पार्टी के लड़के की मोटरसाइकिल पर जो लाखों की है उस पर फोटो खिंचा रहा है, तो फिर विश्वास का तो मामला ही गलत है, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा, इस देश का संविधान सबके गला पकड़ता है। ये आज जितना भी इनको लग रहा है कि आज थोड़े दिन है, पैसे में आ जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। और जिस जनता के खिलाफ ये खड़े, उन मुट्ठी भर लोगों को लेके जो हमेशा से गद्दार रहे। आपको क्यों लगता है मुट्ठी भर है? हाँ मुट्ठी भर है, वो मुट्ठी भर है। आप लोग सत्ता से बाहर हैं। नहीं, हमको सत्ता, देखिए सत्ता का मतलब क्या होता है, हम लोगों के दिलों में, लोगों के साथ यहाँ है। आप मुझे बताइए, बिना पुलिस के कौन आ जाता है उनका आदमी? इस देश ने वीपी सिंह जैसा प्रधान, सुनिए, नहीं मेरी एक बात सुनिए। वीपी सिंह जैसा प्रधानमंत्री इस देश में रहा है, जो पंजाब में उस वक्त में गया जब पंजाब में सो कॉल्ड आतंकवाद था, ठीक है। सो कॉल्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिसको ये आतंकवाद बोल रहे हैं वो कौन लोग थे और किस लिए हुआ, ये सारी हिस्ट्री इस देश के सामने है। वो फिलहाल ये मौका नहीं है, बिल्कुल नहीं गए, सॉरी। पत्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आदमी नहीं ले सकता यार, उस जाहिल से और उस अनपढ़ से हम ये बात करें कि वो सुरक्षा में प्रोटोकॉल है ना। अरे छोड़िए भाई साहब, बात कर लेते हैं। नहीं तो भागा हुआ आदमी है ना, डरता है लोगों से। इस तरह हमारी तरह आपसे बात करें, हम आपकी तरह बात करें ना, हिम्मत है तो। लेकिन वो इंसान जो जालिम होता है, मैं जालिम विरोधी हूँ, देशद्रोही विरोधी हूँ, और डंके की चोट पे आपके कैमरे में कह रही हूँ। इस देश पर जो भी आम नागरिकों पर जुल्म करेगा, वो किसी भी तरह आइडियल होना तो छोड़ दीजिए, वो इस देश का नागरिक होने के लायक नहीं है, अगर वो किसी भी तरह से एक संवैधानिक पद पर है तो। चलिए ठीक, नाम क्या आपका? जुलेखा जबी। जी, जुलेखा जबी।